कश्ती समुद्र के पानी में बहुत गहरी चली जाए तो भी डूबने का खतरा है और पानी कश्ती के भीतर जरूरत से ज़्यादा चला जाए तो भी कश्ती के डूबने की संभावना है। जरूरत जितना पानी यात्री कश्ती में भी रखते हैं, खासकर गर्मी के दिनों में, ताकि अगर प्यास लगे तो प्यास बुझाई जा सके, क्योंकि समुद्र का पानी सीधे सीधे पीने योग्य नहीं होता। हमारा शरीर भी कश्ती की तरह है। जैसे कश्ती का अस्तित्व समुद्र के कारण ही है, बिना समुद्र भला उसका क्या उपयोग। उसी प्रकार शरीर का अस्तित्व भी संसार के कारण से है। संसार भी समुद्र की तरह है। जीवात्मा यात्री है शरीर रूपी कश्ती में। जैसे दूसरे किनारे पहुंचने के लिए कश्ती उपयोगी है, वैसे ही संसार समुद्र पार करने के लिए शरीर उपयोगी है। लेकिन जब किनारा मिल जाता है तो यात्री कश्ती का भी आश्रय छोड़ देता है। व्यक्ति को भी संसार में इस प्रकार जीवन यात्रा करनी चाहिए कि ना तो वह संसार के तामझाम में बहुत गहरा फंस जाए और ना ही संसार व्यक्ति के भीतर जरूरत से ज़्यादा दाखिल हो सके। दरअसल हमारी वाणी ही हमारा इस संसार से ज़्यादा संबंध जोड़ती है और हमारी आँखों और कानों के ज़रिए संसार हमारे भीतर दाखिल होता रहता है। जितना बन पड़े कम से कम बोलें, ज़रूरत से ज़्यादा कभी ना बोलें। व्यक्ति बोलने मात्र से ही स्वयं को संसार में उलझा लेता है। राजा दशरथ जी देवी कैकेयी को कह बैठते हैं खुशी में कि वर मांग लो। देवी कैकेयी ने तो पहले वर नहीं मांगा था। राजा दशरथ के अपने ही बोले शब्द उन्हें किसी दिन दुख में ले जाते हैं। कर्ण भी दुर्योधन को मित्रता का वचन दे बैठता है। भीष्म हस्तिनापुर सिंहासन की रक्षा की शपथ ले बैठते हैं बिना विचारे कि कल को कौन इस सिंहासन पर बैठेगा। व्यक्ति जब कुछ बोल बैठता है तो फिर शब्द वापस लेने कठिन हो जाते हैं। आप अपने जीवन में थोड़ा देखो, आप पाओगे कि अनेक जगह आपने अपने कुछ बोलने के कारण से ही स्वयं को उलझा लिया। व्यक्ति खुशी के समय या सुख के समय दूसरे से कह बैठता है कि मुझे बताना था, यह काम मैंने करवा देना था, या मुझे बता देते मैं दे देता यह वस्तु या धन आदि। लेकिन समय समय की बात होती है। दूसरे व्यक्ति को आपकी बात याद रहती है और ज़रूरत के समय जब वह आपसे सहायता मांगता है, उस समय आपकी परिस्थिति भी हो सकता है ठीक ना हो और आप मना करते हैं तो संबंध बिगड़ जाते हैं। यह सब में आपकी वो बात सहायक होती है जो खुशी के या सुख के समय आपने बोली थी। इसी प्रकार देखना और सुनना भी बहुत ज़रूरत का ही हो। वैसे तो कान और आँखें हम दिन भर खुली ही रखते हैं, लेकिन हमारे गहरे में भीतर कोई दृश्य या शब्द तब ही दाखिल होता है जब हमारी इच्छा उससे जुड़ी हुई होती है। उतना ही देखो और सुनो जिससे आपका हित होता हो। जितना ज़्यादा देखो सुनोगे उतने भीतर अधिक विचार जन्म लेंगे और यह मन को और ताकत देते हैं बने रहने के लिए। और मन के अधीन रहा व्यक्ति परमात्मा को नहीं पा सकता। भगवद गीता के 6 अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं, असंयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायत। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है
और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। कहने का भाव यही है कि संसार में रहो तो सही पर डूबो नहीं, और संसार आप में उतना ही रहे जितना आपको डुबाए नहीं। इन 3 इंद्रियों का खास ध्यान रखें। वाणी के द्वारा आप संसार में दाखिल होते हैं और आँखों और कानों के द्वारा संसार आप में। नारायण 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 हरि।